ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार है। कल सोमवार को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, तो विनायक चौथ का व्रत रखने वाले भक्त इस बात का ध्यान रखें। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से बोलो, गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं, तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ।
तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता।
सूर्यदेव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था
कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्य देव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई है और वो सुई नहीं लेकर आई जिसे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही
बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोंपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा, अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक सेठ जी की कहानी, जो बहुत ही कंजूस थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वह सेठ जी हमेशा एक संत जी के पास प्रवचन सुनने जाया करता था। एक दिन सेठ जी संत जी से विनती करने लगे कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं मेरे भगवान की, मेरे इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं और मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत ही कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे एक अद्भुत उपाय बतलाया। संत जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, रोजाना भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करना। तो सेठ जी कहने लगे कि मानसिक पूजा क्या होती है। तो संत जी ने कहा कि मन में ऐसा विचार करना कि तुम श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। ऐसा करने से तुम भक्ति और सेवा दोनों का आनंद प्राप्त कर लोगे। तो संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यही मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। तो संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करनी शुरू कर दी। अब उनका रोजाना का नियम था कि वे भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात है कि सेठ जी श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान पहले स्नान करवाया, फिर श्रृंगार करके जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। तो जैसे ही वो दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है और भगवान बोल रहे हैं कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर गिर गई तो कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है। तू तो मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है, तेरी कंजूसी करने की आदत गई नहीं है। तो भगवान का स्पर्श पाकर सेठ तो कृतार्थ हो गया और प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरह भगवान का स्पर्श मिलेगा। तो खुशी के मारे सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही
भगवान के दर्शन पा लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम भाव के भूखे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। पिछले अध्याय में हमने सुना कि दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम और तप से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उसने इंद्रलोक को जीतकर देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था, जिससे सारे देवगण अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और अपनी अद्भुत लीलाओं से राजा बलि से संपूर्ण लोक पुनः प्राप्त कर लिए। तो आज इस कथा को अपने पूरे विस्तार से सुनेंगे। बलि की दानशीलता, भगवान वामन का आगमन, उनका विराट स्वरूप और बलि की भक्ति का फल। दैत्यराज राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे और उनके अंदर अपार शक्ति थी। वे अपनी भक्ति, वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें विशेष यज्ञ और तप करने का मार्ग बताया, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बलि ने अपने पराक्रम से स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र तथा अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं सहित महर्षि ब्रह्मा की शरण में गए और वहां जाकर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि हे पितामह, हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले देवता हैं, फिर भी हमें हमारे ही लोक से निष्कासित कर दिया गया है। राजा बलि ने अपनी शक्ति और तप से समस्त त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया है। अब हमारा उद्धार कैसे होगा? तो पितामह ने देवताओं को समझाया कि वे कश्यप ऋषि और माता अदिति के पास जाएं और उनके पास जाकर अपनी समस्या बताएं और समाधान प्राप्त करें। तो पितामह के कहे अनुसार सारे देवता ऋषि कश्यप और माता अदिति के पास गए और वहां जाकर अपनी व्यथा सुनाई। माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा कि हे स्वामी, जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म संकट में पड़ जाता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों का उद्धार हो सके। तो महर्षि कश्यप ने माता अदिति को कहा कि तुम पयोव्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो यह व्रत बहुत ही कठिन था, परंतु माता अदिति ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा किया। तो व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु माता अदिति के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर बलि से पुनः स्वर्ग प्राप्त करूँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। यह कहकर विष्णु भगवान माता अदिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए और कुछ समय बाद वामन रूप में अवतरित हुए। भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक था। उनका शरीर गौरवर्ण और अत्यंत तेजस्वी था। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान चमकते थे। उनके हाथों में कमंडल, छड़ी और कुश घास थी। उनके सिर पर मृगचर्म और जटाएं थी। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी, जो उनके शांत और दयालु स्वभाव को दर्शा रही थी। भगवान वामन जब माता अदिति और ऋषि कश्यप से आज्ञा लेकर आगे बढ़े, तो उनके चरणों में पृथ्वी धन्य हो गई। उसी समय राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार एक विशाल अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ उन्हें त्रिलोक का स्वामी बना सकता था। बलि की दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्होंने प्रण किया कि मेरे यज्ञ में जो भी याचक आएगा, उसे मैं इच्छित दान अवश्य दूंगा। तो भगवान वामन उसी यज्ञ में उसी समय ब्राह्मण के रूप में यज्ञशाला में पहुंच गए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर
वहाँ पर आए हुए सभी लोग हैरान हो गए। यहाँ तक कि राजा बलि भी उन्हें देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गया। बहुत प्रसन्नता के साथ जल्दी से अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और वामन रूप में आए भगवान का खूब आदर सत्कार किया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। आप क्या चाहते हैं? आपके मन में जो कोई भी इच्छा हो आप निसंकोच मुझसे मांग सकते हैं। तो राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन ने बड़ी ही मधुर वाणी में कहा कि हे राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 3 पग भूमि दान करें। तो राजा बलि यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि हे बालक, तुमने तो बहुत छोटी मांग की है। मैं तुम्हें संपूर्ण राज्य, रतन, स्वर्ण, हाथी घोड़े जो भी चाहो दे सकता हूँ, फिर भी तुमने 3 पग भूमि क्यों मांगी? अपनी इच्छा अब भी बदल सकते हो। तो राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन कहने लगे कि हे राजन, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रह करता है वह मोह और अहंकार में फंस जाता है। बस मुझे तो उतनी ही भूमि चाहिए जितनी मेरे 3 पगों में आ सके। तो राजा बलि उनकी विनम्रता से बड़ा ही प्रभावित हुआ और उसने जल लेकर दान देने का संकल्प लिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया और जल अर्पित किया तो भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने पहले कदम में संपूर्ण पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। दूसरे कदम में संपूर्ण स्वर्ग लोक को आच्छादित कर लिया। अब संपूर्ण सृष्टि भगवान के चरणों में थी। तब भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब बताओ मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो यह देखकर राजा बलि ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपने तीनों लोकों को अपने 2 ही चरणों में समा लिया है। अब तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो भगवान वामन ने प्रसन्न होकर अपने चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिए और उसे सुतल लोक में भेज दिया। लेकिन बलि की दानशीलता और भक्ति देखकर भगवान ने उसे वरदान दिया। कहने लगे कि हे बलि, तुमने स्वर्ग का राज्य खो दिया है, लेकिन तुम सदैव मेरी भक्ति में स्थित रहोगे और पाताल लोक के राजा बनोगे। तो फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और वे बड़े ही खुश हुए क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। अब राजा बलि भी संतुष्ट था क्योंकि उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया था और भगवान विष्णु की शरण में आ गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। तो इस तरह वामन अवतार की कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि अब मैं तुम्हें परशुराम अवतार की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म, अहंकार और अन्याय अपने चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने इसे समाप्त करने के लिए 6ठे अवतार के रूप में परशुराम का जन्म लिया। हेयवंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने समय का सबसे बलशाली क्षत्रिय था। उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं और वरदानों के बल पर पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और वह अन्याय करने लगा। उसके अत्याचारों से ऋषि मुनि और साधारण लोग अत्यंत कष्ट में थे। इसी समय महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी माता रेणुका के साथ तपस्या में लीन थे। वे अत्यंत तेजस्वी और सिद्ध महर्षि थे। उनके पास कामधेनु गाय थी जो उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त हुई थी। यह गाय स्वर्गीय शक्तियों से संपन्न थी और जो भी मांगता वह तुरंत प्रदान कर देती थी। महर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में वेद अध्ययन, यज्ञ और ध्यान में लगे रहते थे। माता रेणुका अत्यंत पतिव्रता और तपस्विनी थी। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन नदी में स्नान करके शुद्ध हो जाती, फिर आश्रम में लौटकर महर्षि के लिए भोजन तैयार करती थी। उनका आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान था जहाँ ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता था।
वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, क्योंकि महर्षि के तपोबल से पूरा आश्रम सुरक्षित था। इसी दिव्य वातावरण में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे राम, जिन्हें बाद में उनके प्रिय शस्त्र फरसा धारण करने के कारण परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। परशुराम बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी और तेजस्वी थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था। उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे और कठिन तपस्या तथा साधना किया करते थे। जब वे युवा हुए तब उन्होंने भगवान शंकर से दीक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया और कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए तो उनकी इतनी कठिन तपस्या देखकर भगवान भोले शंकर उस पर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी चाहो वरदान मांग सकते हो। तो परशुराम ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके समान शस्त्र विद्या, युद्ध कला और अद्वितीय बल प्राप्त हो। मेरी तो यही इच्छा है। तो भगवान शंकर ने बहुत ही खुश होकर अपना फरसा परशुराम को दे दिया और कहा कि अब तुम इस परशु के साथ अजय योद्धा बन गए हो। अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान बोले शंकर से इस तरह का वरदान पाकर परशुराम बहुत ही खुश हुए। और उधर राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने अहंकार में इतना डूब गया कि उसने ऋषियों और मुनियों को भी अपना दास बनाने की सोची। तो इसी इरादे से एक दिन अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर पहुंच गया। तो महर्षि उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने कामधेनु गाय के द्वारा सारी सेना के लिए भोजन और सत्कार की व्यवस्था की। तो राजा अर्जुन यह देखकर चकित रह गए। वो सोचने लगे कि यह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ऐसी गाय मेरे पास हो तो मेरा राज्य और भी ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा। तो इसी मनसा से राजा अर्जुन ने महर्षि से कहा कि हे मुनिवर, यह कामधेनु गाय अत्यंत विलक्षण और दिव्य है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले अनेकों रत्न और संपत्ति प्रदान करूँगा। तो राजा अर्जुन की बात सुनकर महर्षि ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया। कहने लगे कि हे राजन, यह गाय मेरी तपस्या का फल है। इसे किसी भी मूल्य पर बेचा नहीं जा सकता। तो राजा अर्जुन से यह बात सहन नहीं हुई। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके बलपूर्वक कामधेनु गाय का हरण कर लिया और उसे अपनी सेना के साथ महल ले गया। महर्षि बहुत ही दुखी हुए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने माता पिता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। तो पूछने लगे कि हे माता, हे पिताश्री, आप इतने उदास और शोकाकुल क्यों हैं? तो महर्षि जमदग्नि ने कामधेनु गाय और राजा अर्जुन का सारा वृत्तांत अपने बेटे को बताया। तो इस अन्याय का कारण जानकर परशुराम को बहुत ही गुस्सा आया और उनके मन में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने अपने फरसे को उठाया और अकेले ही राजा अर्जुन के महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा अर्जुन को ललकारते हुए कहा कि हे अधर्मी राजा, तूने ये क्या किया? मेरी गैर मौजूदगी में तूने मेरे पिता के तपस्या के फल को बलपूर्वक हड़प लिया है। अब तो तेरा विनाश निश्चित है। तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो राजा अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि अकेला ब्राह्मण पुत्र उससे युद्ध करने आ सकता है। तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे परशुराम को पकड़ लें। किंतु परशुराम ने तो अकेले ही समस्त सेना का संहार कर दिया। राजा अर्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से कई अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन परशुराम ने अपने परसे से एक एक करके उसकी सभी भुजाओं को काट डाला और अंत में उसका वध कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कामधेनु गाय को मुक्त किया
और उसे अपने आश्रम पर ले आए। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र इस पराजय को सहन नहीं कर सके और एक दिन परशुराम अपने आश्रम पर नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में उसके आश्रम पर चले गए और वहां जाकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। अब परशुराम को जब इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए देखकर अपनी प्रतिज्ञा घोषित की और कहा कि अब मैं इस पृथ्वी से 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करूंगा। इस तरह प्रतिज्ञा करके परशुराम ने अपने फरसे को उठाया और समस्त अत्याचारी क्षत्रियों का एक एक करके विनाश कर दिया। जब सारी पृथ्वी से अधर्म समाप्त हो गया तो उन्होंने सारी भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे और कालांतर में भगवान शंकर के धाम को चले गए। तो इस तरह विष्णु भगवान परशुराम का अवतार लेकर अधर्म का विनाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।